एक बार प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, सीता नवमी जब मनाई जाती है वह दिन होता है पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सीता माता का जन्म हुआ था और इस दिन को एक अन्य नाम श्री जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में माँ जानकी की पूजा अर्चना की जाती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। देखिए, वैशाख नवमी से पूर्णिमा तक के दिनों का विशेष महत्व रहता है। जो 3 दिन हैं त्रियोदशी से लेकर पूर्णिमा तक, इनका नाम पुष्पकारणी रखा गया है। और ऐसी भी मान्यता है कि अगर आप इन 3 दिनों में भगवान को प्रसन्न करते हैं तो पूरे वैशाख माह का आपको जो है फल मिल जाता है। और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जो वैशाख मास की एकादशी तिथि है उस दिन जो है अमृत प्रकट हुआ था। जब अमृत प्रकट हुआ था तो द्वादशी तिथि को भगवान ने उसकी रक्षा करी थी अमृत की, क्योंकि असुर जो है उसको छीन लेना चाहते थे। फिर देखिए, त्रयोदशी तिथि को श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया, यानी कि देवताओं को अमृत का पान कराया था। आप देख सकते हैं, एकादशी में अमृत प्रकट हो रहा है, द्वादशी में भगवान विष्णु अमृत की रक्षा कर रहे हैं, त्रयोदशी में देवताओं को अमृत पिला दिया जा रहा है, चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार हो जाता है और पूर्णमासी को यानी पूर्णिमा को देवताओं को उनका खोया हुआ अधिकार, उनका साम्राज्य, इंद्र को उनका सिंहासन, वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 5 दिनों में पूरी जो है देवताओं की नैया पूरी पार हो जाती है। फिर देवता लोग कहते हैं जिस प्रकार से हमारी नैया पूरी पार हुई है इन 5 दिनों में, अगर इन 5 दिनों में मनुष्य जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और भगवान विष्णु को राजा जनक ने भी प्रसन्न किया था, तभी उनके घर पे जानकी जी का प्रकटोत्सव हुआ था, जानकी जी का प्राप्ति हुई थी। और देखिए, क्या चीज़ करनी चाहिए आपको। वैशाख महीने की एकादशी तिथि, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक आपको 5 दिन मिलेंगे। इन 5 दिनों में श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करना होगा, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पूरा पाठ आपको करना है। पूर्णमासी के दिन श्री हरि को दूध से नहलाना है। अगर ये आप 3 काम कर रहे हैं नियम संयम के साथ में तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छे फल की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। देखिए, शास्त्रों में वर्ण है कि वैशाख मास में जो अंतिम 3 दिन हैं उनमें गीता जी का अगर पाठ करते हैं तो प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। और इन तीनों दिनों में आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो उसके पुण्य का वर्ण इस भूलोक और स्वर्गलोक में कोई नहीं कर सकता। और पूर्णमासी को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। और इन दिनों अगर आप श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक या 1/4 श्लोक इसका भी अगर पाठ कर लेते हैं तो भी मनुष्य जो है ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ऐसा वर्ण भी मिलता है कि वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण भी अगर कोई मनुष्य करता है तो वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देव तत्व को प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व पा लिया। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। राजा जनक ने भी यही कार्य करे थे, तो उनको सीता जी के रूप में नवमी तिथि को स्वयं लक्ष्मी जी मिल गईं। और राजा जनक के लिए ये उपाय बताए थे श्रुतदेव जी, जो एक ऋषि थे, उन्होंने ये पूरे उपाय बताए थे जिससे उनको उनके मनवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। तो आपको भ्रम नहीं होना चाहिए कि जानकी माता के जन्मोत्सव से 5 दिन जो पूर्णमासी के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं। उन दिनों भगवान विष्णु की आराधना का विशेष फल और विशेष महत्व है। नवमी तिथि से पूर्णमासी तक जो दिन हैं वो भगवान विष्णु की आराधना के लिए हैं। और इन दिनों अगर आप भगवान विष्णु से जुड़े हुए साहित्यों को पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ करते हैं और अंत में जो है पूर्णमासी के दिन श्री हरि को दूध से नहलाते हैं तो आपका कल्याण होना निश्चित है। ये देखिए, जानकी मंदिर है जो कि नेपाल में है। इन्हीं के दर्शनों के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे संपन्न।
और मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में।